जय मसीह की। मुझे यकीन है आप अच्छे से भोजन किया होगा और आपकी आंखें बुझ रही हैं, लेकिन उनको बुझने मत दीजिए, अपनी आंखों को खुला रखें। हमारे चौकीदार हैं, हमारी कॉलोनी में रात में चिल्लाते हैं जागते रहो। तो अगर आप किसी की आंख बुझी भी देखें तो आप चिल्लाना है जागते रहो। मेरा नाम पास्टर अभिषेक मसीह है और मैं पास्टर रवि बीटी के परिवार का एक सदस्य हूं। देखा जाए तो मैं हमारे भाइयों में सबसे छोटा हूं और सबसे मोटा भी हूं, और हमारे घर के वो सबसे बड़े हैं, तो ये सबसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूं। हम दोनों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बीच में है वो कैसे होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उनके प्रेम के लिए। मेरे भाई बहुत सारे, बहन बहुत सारी है, लेकिन उन्हें मुझे बहुत प्रेम दिया, एक बहुत इज्जत दी और मैं उसको बहुत दिल से प्रेम करता हूं। और जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं उनको कभी मना नहीं कर सकता हूं। गुजरात के लिए मेरे को इतना बोझ नहीं था, लेकिन उनके शब्द को मैं कभी मना नहीं कर सकता हूं और इस अवसर को मैं लेता हूं। मैंने कुछ और सोचा था आज सुबह बोलने के लिए, लेकिन प्रभु ने मुझे उस कहानी की ओर लेकर गया और मैं उस कहानी को आज छोड़ना नहीं चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जब आज घर जाएं तो आप आज संदेश को उसको सोचें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे जीत दे सकता है। आज मैंने सबसे बड़ा कारण बताया, दाऊद गोफन इसलिए घुमा पाया, दाऊद पत्थर इसलिए उठा पाया, दाऊद ने निशाना इसलिए लगाया क्योंकि उसके जीवन में उद्धार था। साल्वेशन मेक्स अस करेजियस। उद्धार जो है वो हमारे जीवन में हर बड़ी क्षमता को देता है। हम उकाब की नाई उड़ सकते हैं, हम हिरन के समान छलांग मार सकते हैं, हम शेर के समान धाड़ सकते हैं, हम अग्नि में घुस सकते हैं, हम शेरों की मांग में खड़े हो सकते हैं, हम सूरज को ढलते हुए देखकर ये बोल सकते हैं कि अपने स्थान के ऊपर खड़ा रहे, और वो खड़ा रहेगा। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार का अनुभव नहीं है, ये बातें कभी हो नहीं सकती है। एक सफल ईसाई जीवन को जीने के लिए जो नंबर 1 नीड है इज साल्वेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन। और साल्वेशन का जो एक्सपीरियंस है वो एक बार में नहीं होता है, ये घटना हमारे जीवन में बार बार घटनी चाहिए। दाऊद अपने जीवन में ऐसे कई जगह थी, ऐसे कई बार था जब दाऊद ने परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में मांगा। ये मत सोचिए कि आज आपने उद्धार को अपने जीवन में स्पष्ट लिया है और अब आपको उद्धार की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का उद्धार आपके लिए प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल है। हमको उसको प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, दाऊद बोलता है, God create in me a clean heart। मेरे अंदर एक पवित्र हृदय उत्पन्न कर। Renew right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, nor take thy Holy Spirit from me, restore unto me the joy of salvation and renew right spirit within me। What is saying, God, I need the salvation experience। मेरे जीवन में उद्धार के अनुभव को लेकर आ। उद्धार के अनुभव में मैंने और भी 3 बातें बोली है जो आज मैंने आपके बीच में नहीं बांटा है, लेकिन मेरा हिंदी का कंप्लीट मैसेज यूट्यूब चैनल के ऊपर है, pastor.abhishekmasih.com। जब आप जाएंगे उसमें आप लिखिए दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा, हाउ डिड डेविड किल गोलियत, और आप पूरे मैसेज को देख सकते हैं। बट आई वांट टू टेक यू टू सम ऑफ द पॉइंट्स जो दाऊद के जीवन में नहीं थे, लेकिन फिर भी दाऊद जीत गया। So this session I'm going to talk about the minus of David। दाऊद के जीवन में भी माइनस था। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने जीवन में पूरे माइनस से गिरे हुए। माइनस मतलब घटी और प्लस मतलब इंक्रीज, लेकिन दाऊद के जीवन में भी माइनस था जब वो इस युद्ध को लड़ने के लिए गया। हो सकता है आप अपने जीवन में इतने सक्षम नहीं हैं, आप अपने जीवन में इतने करेजियस नहीं हैं, आप अपने जीवन में नंबर 1 नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब इस माइनस के
अंदर परमेश्वर आ जाता है तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है। आप अपने जीवन में कितने भी कमजोर हो, आप अपने जीवन में कितने भी हारे हुए हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आप छोटी सी उम्र में एक प्लस साइन बन जाते हैं, आप एक अपनी उम्र में एडिशन बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि दाऊद के जीवन में क्या क्या माइनसेस थे। जब वो पहला सैमुएल और 17 अध्याय में लड़ने के लिए गया, द फर्स्ट माइनस दैट ही हैड, द बाइबल सेज ही वाज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ फाइटर टू फाइट इन द बैटल। जो सबसे पहली बात थी, उसकी उम्र उसको क्वालिफाई नहीं करती थी कि वो एक सोल्जर के रूप में इस नेशनल क्राइसिस में लड़ने के लिए जाए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं थी। आपने देखा है सड़क पे दो सांड भिड़ जाते हैं, ये वो वाली लड़ाई नहीं थी जहां पर दो लोग मुक्के मार रहे हैं, लेकिन ये एक देश की लड़ाई थी। इसमें देश जुड़े हुए थे, एक देश फिलिस्तीन, एक देश इजराइल। और जब आप युद्ध में जाते हैं, जो सैनिक होते हैं उनकी कुछ क्राइटेरियाज होती है, उनके जीवन में कुछ बातों का आवश्यक होता है, और वो बात उनको क्वालिफाई करती है कि हाँ अब ये लड़ने के लिए जा सकते हैं। और इसका जो सबसे पहली टिक जो लड़ाई में जाने के लिए होनी चाहिए थी, वो खुद ही माइनस में थी। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड बिकॉज ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ 17। 17 साल का यह नौजवान लड़का था। बाइबल के अनुसार अगर आप देखें नंबर की किताब, उसका पहला अध्याय उसके 45 पद में ऐसा लिखा है, someone has to be 25 years of age। 25 साल का होना बहुत जरूरी है, और वही व्यक्ति इजराइल के युद्ध में जा सकता है। When you are 25, you are qualified to go as a soldier। लेकिन अब इस बात को when he is 20 साल या 20 साल के ऊपर जब इंसान होता है, तभी इजराइल में युद्ध में वो लड़ने के लिए जाता है। But he was just 17, he was not qualified। इसके पास उम्र इतनी नहीं थी कि इन गंभीर बातों के साथ वो लड़ सके। इसलिए जब गोलायत ने जब दाऊद को देखा तो उसने कहा, क्या इजराइल इतना कमजोर है कि एक बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया। He was astounded, he was shocked। वो बोलने लगा, ये देखो ये जात इतनी डरपोक है कि इनके पास एक 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का एक ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे सामने खड़ा रह सके। एक माइनस में ये बच्चा गया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, खुदा ने इसको प्लस में बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बल आपकी पढ़ाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बल आपके दोस्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बल टेक्नोलॉजी नहीं है, आपका बल परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर आप अपने जीवन में कई माइनसेस से जा रहे हैं, हो सकता है आपकी भाषा इतनी सक्षम नहीं है, हो सकता है आपका चेहरा इतना सक्षम नहीं है, हो सकता है आपकी बुद्धि इतनी 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 अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर संयम है, आपका परमेश्वर सक्षम है। He is more than enough, He is all sufficient God। What you need in your life is Jesus Christ। हालेलुया। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है और वो आपका उद्धार करता है और उसकी प्रभुता आपके जीवन में है, तो आप इस देश के हर एक माइनसेस को पकड़कर प्लस कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। जब आप यिर्मयाह की किताब को खोलेंगे, यिर्मयाह पहला अध्याय, तो यिर्मयाह जो था वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ था, और परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से अलग किया है, और मैं तुझे एक भविष्यवक्ता के समान इस देश में इस्तेमाल करूंगा। और यिर्मयाह खुदा को बोल रहा है, हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सामर्थी है, लेकिन मेरे जीवन में एक माइनस है। वो माइनस ये है कि मैं लड़का हूं, मेरी मूछ नहीं आई है, मेरा दाढ़ी आया नहीं है, मैं कैसे लोगों के सामने खड़े होकर तेरा प्रचार करूंगा। बाइबल में जितने भी लोग थे वो माइनसेस के साथ आगे बढ़े। आपका माइनस आपको पीछे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका माइनस आपको क्रूस के पास लेकर आना चाहिए। आपका माइनस ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन आपका माइनस बोलना चाहिए, विद क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स इन माय लाइफ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकती हूं। एस्तर के जीवन में
माइनस था, उसका कोई परिवार नहीं था, उसके कोई बाप का नाम नहीं था, उसकी कोई माँ नहीं थी जो उसको तसल्ली दे और कहे बेटा मत घबरा, तेरा भविष्य अच्छा होगा। उसके पास एक अंकल था, उसके द्वारा वो अपने जीवन में आगे बढ़ी, लेकिन वो अंकल को भी खुदा ने ले लिया। याद रखिए, जब आपके जीवन में माइनस है, खुदा कई बार कई चीजों को आपके जीवन से लेगा कि आपका भरोसा आपके ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर रह सके। And when God is subtracting you, let him do that, because when the time gonna finish it, his power and his glory shall be manifested through your life. अगर खुदा आपको माइनस कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसके बाद खुदा अपनी महिमा आपके द्वारा प्रकट करेगा। दाऊद के पास कोई बात का घमंड नहीं था, दाऊद के पास कोई बात की योग्यता नहीं थी, दाऊद के पास कोई नाम नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने एक एजुकेटेड पर्सन जिसके पास कुछ नहीं है उसके द्वारा इज़राइल में प्रकट किया कि तुम्हारे पास भाला है, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास शोहरत है, लेकिन फिर भी मैं तुमको नहीं छू रहा हूं, मैं उसको छू रहा हूं जो मेरे सामने पूर्ण रूप से समर्पण है। यिर्मयाह खुदा से बोलता है, God, I'm just a boy. I love that conversation. I love that conversation. He says, वो बोल रहा है, खुदा मैं तो एक बच्चा हूं, क्या तू देख नहीं सकता? अगर खुदा आपको आज बुला रहा है और खुदा आपको कुछ बोल रहा है और खुदा आपको आशीष देना चाहता है, खुदा देख सकता है, उसको आप रोकिए मत, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे बच्चों मेरी योजना है तुम्हारे प्रति नाश की नहीं लेकिन आशीष की है। हालेलुया। If God is saying something to you that God gonna do it, believe it, he gonna do it for you। 2023 किस बारे के लिए जाना जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला और ये भविष्यवाणी को मेरे हार्ट में रखा कि 2000 साल जो है एक रूप परिवर्तन का साल है। इट्स अ ईयर ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ये ट्रांसफिगरेशन, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, उन्होंने अपने चेलों के साथ प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, द बाइबल सेज एज ही वाज प्रेइंग ही वाज ट्रांसफिगर्ड। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनका रूप परिवर्तन हो गया। अगर आज आप अपने जीवन में रूप परिवर्तन देखना चाहते हैं, स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट प्रेइंग। रोना बंद करिए, खुड़खुड़ाना बंद करिए, शंका करना बंद करिए और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। कोई जोर से बोले आमीन। और यहां पर यिर्मयाह जो है वो खुदा को बोल रहा है, खुदा मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चा हूं। और खुदा उसको बोल रहा है, जिसको मैं एडिशन करना चाहता हूं तो उसको माइनस क्यों बोल रहा है? याद रखिए, अगर आपके माँ ने बोला है आप माइनस है तो भूल जाइए। अगर आपके बाप ने बोला माइनस है, भूल जाइए। आपके टीचर ने बोला आप माइनस है, कोई बात नहीं। आपके दोस्त आपके ऊपर हंसते हैं, कोई बात नहीं। पिछले साल आपको नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन इस साल खुदा बोल रहा है, मैं तू माइनस को प्लस में बदल दूंगा। हालेलुया। I gonna bring that change. I gonna bring that transformation. I gonna bring that healing. I gonna bring that restoration. I gonna give you a name that is above every name. And somebody say Amen. Now what God is saying, you are minus. खुदा यिर्मयाह को बोला तू माइनस है, मैं तेरे को प्लस करता हूं। आपको मालूम है खुदा ने उसको प्लस कैसे किया? उसके मुख में अपने वचन को डालकर। अगर जब तक आपके वचन, आपके मुख में परमेश्वर का वचन नहीं आएगा, आप अपने जीवन में बच्चे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में भविष्यवक्ता बन जाएं या प्लस बन जाएं, let the word of God may come and rest in your mouth, and somebody say amen. You know, there is a qualification that is required. अगर एक सीए है, अगर आप सीए से पूछें, हमारी बेटी यहाँ पर बैठी है मर्सी, अगर आप उससे पूछें एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी रात जागनी पड़ेगी, वो बोलेगी काफ़ी रात जागनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर बनने के लिए कितने नंबर का चश्मा लगेगा, अभी लगा नहीं लेकिन जल्द लगेगा, क्योंकि हमको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। ये सब मेहनत, एक क्वालिफिकेशन होने की बहुत आवश्यकता है, तब जाकर हम एक स्थिति के ऊपर आते हैं। लेकिन ये जो बच्चा था एक युद्ध में जा रहा है और उसको युद्ध क्वालिफाई नहीं करता है, उसको नहीं मालूम उसको क्या
करना है, लेकिन उसका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और वो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो फेमस होना चाहता है, वो इसलिए जा रहा है कि उसका खुदा का नाम इस संसार में प्रकट होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें आशीष मिले, हमको आशीष मिले, हमको आशीष मिले। खुदा जानता है आप क्यों आशीष को मांग रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आशीष को बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के लिए ये प्रार्थना करें, खुदा मैं तुझे चमकाना चाहता हूं, आई वांट टू मेक यू नोन, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे देगा। गॉड विल गिव इट टू यू। अगर खुदा स्टेज से किसी को उठाकर दे सकता है तो खुदा आपको भी दे सकता है। ये परमेश्वर है जो दरवाजों खोलता है और बंद करता है। आप उसके ऊपर भरोसा करके ये बोले, गॉड नथिंग आई वांट, मैं इस युद्ध में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं इसको मारना चाहता हूं, लेकिन मैं इस युद्ध में इसलिए जा रहा हूं कि मेरे जैसे जितने भी माइनसेस हैं वो इस बात को समझ ले कि केवल परमेश्वर हमारे जीवन में प्लस साइन को लेकर आ सकता है। मैं इस युद्ध में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं इस दानव को मार दूं, लेकिन मैं इस युद्ध में इसलिए जा रहा हूं कि यह संसार जान जाए, ना भाले से ना तलवार से, लेकिन मेरा यहोवा मुझे जीत देता है। You have to understand one thing, God is your strength। परमेश्वर आपका बल है। कोई मेरे पीछे जोर से बोले, God is my strength। परमेश्वर मेरा बल है। और जोर से, परमेश्वर मेरा बल है। वो मुर्गी आपको बोलने नहीं दे रही है, पर बोलिए परमेश्वर मेरा बल है। So the first thing, he was not qualified. The second thing, he had no war experience। दूसरी बात, उसको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, उसने कभी भी युद्ध नहीं देखा था। इसलिए जब युद्ध चालू हुआ वो पहले से ही लाइन में जाके खड़ा हो गया। उसको लगने लगा कि भालू और शेर का शो होने वाला है, इसलिए मुझे देखना है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, आप में से कितने लोग लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको अनुभव है वहां से गोलियां छूटेंगी और मुझे लग जाएगी। आपको अनुभव है वहां से बम छूटेगा और मेरे ऊपर गिर जाएगा, आप सबसे पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन दाऊद को वो होश नहीं था, क्योंकि उसने युद्ध को कभी देखा नहीं था, उसने तलवारबाजी को कभी महसूस नहीं किया था, उसने लड़ाई को कभी नहीं देखा था। केवल उसको एक ही बात उसके हृदय में थी कि परमेश्वर का नाम मेरे जीवन से ऊंचा होने पाए। एक वॉर का एनवायरनमेंट कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप युद्ध में हैं तो सामने वाला आपको ये नहीं बोलेगा आज बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जब आप युद्ध में जाएंगे तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है तेरा। नहीं, उनके मुख में क्रोध होगा, उनकी आंखें जो होगी वो लाल फटी हुई होगी, उनके मुख से ऐसी अपशब्द बातें निकलेगी जो आपको और क्रोधित या निराश कर देगी। उनका घुर्राना जो है वो आपकी पतलून को गीला कर सकेगा। और उस समय जब दाऊद वहां पर खड़ा था तो यहां पर गोलायत जो था ये नहीं बोल रहा था तेरा स्वागत है, लेकिन गोलायत जो था he was speaking all what has to be done in the war, but David was absolutely different। आपको मालूम है दाऊद जब युद्ध में गया तो वो क्या करने लग गया? जब दाऊद युद्ध में गया तो वो आराधना करने लग गया। तू मेरे विरुद्ध में ऐसा था, मैं तेरे विरुद्ध में यहोवा का नाम लेके आऊंगा। वहां पर स्तुति आराधना करने लग गया। Because he never knew what is war, he only knew the praise will make me more than a conqueror। वो इस बात को जानता था कि तलवारबाजी से नहीं, लेकिन खुदा को उस स्थान के ऊपर महिमा देने से मैं इस राक्षस को मार दूंगा। आज की कलीसिया क्यों हार रही है? क्योंकि आज की कलीसिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप युद्ध में हैं तो खुदा की प्रशंसा करिए, खुदा की प्रशंसा करिए, खुदा की प्रशंसा करिए, खुदा की प्रशंसा करिए, और खुदा जो है आपके दुश्मन के हथियार को तोड़ देगा। God will change the situation. God will break the protocols. God will do all things. And this man was going in the battlefield. He never knew anything. कोई भी बात को वो नहीं जानता था। एक वॉर का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब एक रीति होती है। पहले तुर्री फूकी जाएगी, फिर वहां से वो एक व्यक्ति आएगा और वो बात को बोलेगा, और जब वो बोलना खत्म होगा तो फिर यहाँ वाला बोलेगा। लेकिन जब दाऊद गोलियत बोल रहा था उसके बोलने से पहले दाऊद बोलना चालू कर दिया। उसको युद्ध का प्रोटोकॉल नहीं मालूम था। अगर आप एक शादी में जाते हैं, आप में से कितने लोग जब शादी में जाते हैं तो आप दुल्हन के बाजू जाके बैठ जाते हैं? कोई बैठता है क्या?
अगर आप दुल्हन के बाजू बैठ जाएंगे तो दूल्हा भी मारेगा और दूल्हे का परिवार भी आपको मारेगा। एक प्रोटोकॉल होता है। वहां से चर्च में से पहला दूल्हा आएगा, उसके पीछे दुल्हन आएगी, दोनों बैठेंगे, पादरी साहब आएंगे। अपने मैरिज के प्रोटोकॉल को देखा है, वैसे ही यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन उसको तो कोई प्रोटोकॉल मालूम ही नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि मेरे को पहले क्या करना है, पहले वो मारेगा कि मैं मारूंगा, पहले वो धाड़ेगा कि मैं धाड़ूंगा। He knew nothing in his life, but look our God। लेकिन हमारे परमेश्वर को देखिए, हमारे माइनस में भी वो हमको कितना समझ और बुद्धि देता है। दाऊद खुदा के अनुग्रह से आगे गया और खुदा के सामने ये बोलने लगा कि आज ये संसार देख पाएगा कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। युद्ध में प्लान्स ए प्लान्स बी होते हैं। गोलियत के पास प्लान ए था, गोलियत के पास प्लान बी था, लेकिन दाऊद के पास कोई प्लान नहीं था। हम हर साल योजनाओं को बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस पढ़ाई को करेंगे, हम उस पढ़ाई को करेंगे, हम उस कॉलेज को लेंगे, हम इस कॉलेज को लेंगे। अभी कॉलेज की हाल बहुत बुरी चल रही है, सब कॉलेज बर्बाद हो रहे हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दाऊद के पास कोई प्लान नहीं था। दाऊद के पास केवल एक ही प्लान था, वो है उसका परमेश्वर। वो मुझे जीत देगा, वो मुझे समझ देगा, वो मुझे आइडियाज देगा, वो मुझे अनुग्रह देगा कि मुझे क्या करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, when you start relying on God, God will give you all victory। परमेश्वर आपको हर प्रकार की जीत देगा। तीसरी बात, उसके जीवन में क्या नहीं थी? one of the most beautiful thing is, उसके जीवन में उसको युद्ध का सामान इस्तेमाल करना नहीं आता था। माय गॉड, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं और आपको तलवारबाजी नहीं आ रही है। ऐसा हो गया है कि आप एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं आता है। आप बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं है। वैसे ही दाऊद लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं है। आपको यहां पर कहां समझ दिखती है? मुझे यहां पर तो पूरी प्रकार की बेवकूफ़ी दिखती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान की समझदारी उसके नज़रों में बेवकूफ़ी है, और खुदा की बेवकूफ़ी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी समझदारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद का जीवन इस घटना में हमको एक ही बात बता रहा था, भले ही तुमको तलवार नहीं तो भाला नहीं, लेकिन तुमको कुछ चलाना नहीं आता है, संपूर्ण दिल से ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड लीन नॉट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल मेक योर क्रूकेड पाथ स्ट्रेट। संपूर्ण हृदय से यहोवा के ऊपर भरोसा करना, और वो तेरे टेढ़े मेरे मार्ग को सीधा करेगा। somebody say amen। हो सकता है आज आपके जीवन में आपको तलवार चलाना नहीं आता हो सकता है आपके जीवन में वो योग्यताएं नहीं हैं जो दूसरे जीवन में योग्यताएं हैं। हो सकता है आपका दोस्त आपसे ज्यादा दिमाग में है, हो सकता है आपका दोस्त आपसे ज्यादा कलाकार में है, हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छा ये कीबोर्ड बजाता है और आपको कीबोर्ड भी बजाना नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप संसार के युद्ध से अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संसार में हजारों में एक सफल होता है। इस देश में केवल एक ही सचिन तेंदुलकर है, इस देश में केवल एक ही विराट कोहली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस दुनिया इस समय में जो भी मसीह में है, वो सब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बन सकते हैं। That is the grace of the living God, जो आपको उठाकर एक संयम स्थान के ऊपर रख देता है। He makes you qualified, He makes you to look good, He makes you to look best। कई बार हम अपने जीवन में क्वालिफाइड नहीं है, we cannot use it। मुझे अभी भी याद है, मैं मलेशिया में था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा MBA कॉलेज था और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे और मैं प्रिंसिपल से मीट करने के लिए गया था। आई वांटेड टू प्रे फॉर द प्रिंसिपल, ही कॉल्ड मी और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ऑडिटोरियम पूरे तरीके से भरा हुआ है। एंड द प्रिंसिपल सेड, पास्टर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या आप
MBA को इस्तेमाल करते हुए क्या इन स्टूडेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं? And I said, see, I don't have any experience. मैंने आज तक चर्चिस में प्रचार किया है, मैंने आज तक कॉन्फ्रेंस में प्रचार किया है, लेकिन मैंने अभी कभी भी ऐसे स्थान के प्रचार नहीं किया है जहां पर लोग बचे नहीं हैं, जहां पर कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल सकता है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं और जब मैं बोलता हूं आमीन, आप आमीन बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हालेलुया, आप हालेलुया बोल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे स्थान के ऊपर था, ना किसी को आमीन मालूम है, ना किसी को हालेलुया मालूम है। देयर आर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, पूरे दुनिया से स्टूडेंट जो आए वो बैठे हुए हैं और उनके जीवन में मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड ब्रिंगिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सोचा नहीं उसमें भी सोचने की संयम परमेश्वर देता है, भले ही आपको वो हथियार इस्तेमाल करना आता हो या ना आता हो। God will give you the wisdom. आपको मालूम है जब परमेश्वर ने किसान को बुलाया, उसका नाम नोहा था, और परमेश्वर ने बोला आर्क को बनाना है। क्या कभी एक किसान नाव को बना सकता है? ना तो कभी बरसात हुई, ना तो वहां पर पानी था, लेकिन खुदा बोल रहा है आर्क को बनाना है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास कोई इमेजिनेशन नहीं थी, उसको ये नहीं मालूम था कैसा है। उसके पास केवल एक ही बात थी, वो है परमेश्वर की आवाज, और वो सुनता गया, बनाता गया, सुनता गया, बनाता गया। और यही दाऊद के जीवन में है कि उसको कुछ हथियार चलाना नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है। गोलियत पूरी तरीके से संसारिक आर्मर में डूबा हुआ था, लेकिन दाऊद के पास केवल एक ही आर्मर था। वो आर्मर क्या था? इफिशियंस किताब उसका 6वां अध्याय है, द आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के आर्मर से वो ढका हुआ था। बाइबल कहती है उसने सच्चाई की बेल्ट को पहना था, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको संसारिक हथियार की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की सच्चाई की जरूरत है। अगर परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में है तो वो हर एक झूठ को शांत कर देगी। आज कई लोग समझौता करते हैं, आज चर्च के जवान लोग समझौता करते हैं। आज चर्च के जवान जो हैं शहरों में बिजनेस करते हैं और उसके द्वारा वो झूठ बोलते हैं। मेरे पास एक विश्वासी यार, उसने बोला पास्टर मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस है और मुझे कई लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, उनसे बातों को छुपाना पड़ता है और तब जाकर मुझे बिजनेस मिलता है। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा धंधा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने झूठ नहीं लेकिन परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर खड़ा रहा, और जब वो परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर खड़ा रहा वो समझ गया इस पत्थर के द्वारा भी परमेश्वर मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ महिमा को लेकर आ सकता है। उसकी छाती के ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता थी। छाती जो है वो हृदय को दर्शाती है, और हृदय जो है वो घबराहट से भर जाता है। और आप देखते हैं जब गोलायत इजराइल के सामने आता था तो लोग डर के बैठ जाते थे, लेकिन एक ही छाती थी जो उसके भाले से नहीं डर रही थी, क्योंकि उसकी छाती के ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता का वास था। आप अपने बल से नहीं कर सकते हैं, आप अपनी धार्मिकता से नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपको बोलेगा तूने उस दिन झूठ बोला, ओ तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने चोरी किया, तूने ये किया, तूने वो देखा, तूने ऐसा किया, तूने फोन पे ये किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिदिन उठकर ये कहे परमेश्वर तू अपने ढाल से, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस से, धार्मिकता से मुझे ढाक ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके हृदय के ऊपर कोई वार नहीं करेगा। इस स्थान से केवल एक ही आवाज निकलेगी कि संग्राम यहोवा का है और वो मुझे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के जूते अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में डाल देंगे, आपके कदमों के ऊपर परमेश्वर शांति को लेकर आएगा। उसके पास एक ढाल थी और उस ढाल को बोलते हैं विश्वास की ढाल। वो जानता था कि हाँ, मेरे पास इतना संयम नहीं है कि मैं ढाल को उतार कर एक 16 किलो के हथियार को अपने जीवन से रोक लूं। उसकी तलवार भी बहुत भारी थी, लेकिन वो जानता था कि विश्वास के द्वारा मैं हर एक हथियार को रोक दूंगा। भले ही वो
गरीबी का हो, भले ही वो पढ़ाई का हो, भले ही वो भविष्य का हो, भले ही वो पारविक हो, भले ही वो सामाजिक हो, भले ही वो दोस्ती हो यारी का हो, लेकिन मैं अपने विश्वास की ढाल को उठाऊंगा और शैतान के कोई भी बात प्रबल नहीं होंगे। जब गोलायत के सामने गोलायत धार रहा था और दाऊद उसके सामने खड़ा हुआ था, और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि गोलायत उसको श्राप दे रहा था अपने भगवानों के नाम पे, उस समय वो घबराया नहीं, उस समय वो डरा नहीं, उसके मुंह को देखकर वो बेचैन नहीं हुआ, लेकिन उसका विश्वास था चाहे घोर अंधकार की वादियों से भी चलूं फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। उसके हृदय में एक वचन था, मेरे दाहिने 10,000 और बाएं 10,000 गिर जाए फिर भी मैं घबराऊंगा नहीं। God is with me, hallelujah। वो जानता था when God is with me no one can be against me, hallelujah। He is God that never leaves nor he forsake, hallelujah। वो कभी बदलता नहीं ना छोड़ता है। उसका विश्वास चिल्ला चिल्ला के कह रहा था परमेश्वर मेरे साथ है। गोलायत की तलवार और दाऊद की तलवार में एक ही अंतर था, गोलायत की तलवार दिख रही थी लेकिन दाऊद की तलवार नहीं दिख रही थी, और दाऊद की तलवार और कोई नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर का वचन था, जीवित परमेश्वर का वचन था। और वो जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ता है। वो कहता है कि आज दुनिया इस बात को जान जाएगी कि संग्राम जो है वो यहोवा का है और वो अपनों लोगों को विजय देता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके जीवन में बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में घबराइए नहीं। हो सकता है आप अपने माइनसेस में हैं, लेकिन उस उद्धार को अपने जीवन में बार बार प्रकट करें, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बार बार लेकर आए। भले ही आप पहली बार असफल हुए लेकिन उस विश्वास को खोइए मत, लेकिन विश्वास को वापस से प्रकट करिए और बोलिए हाँ, पिछला साल मेरे लिए नहीं था लेकिन ये साल परमेश्वर मेरे जीवन में बरसात और आशीषों को भेजेगा। God will do it in my life, हालेलुया। जब आप अपने जीवन में 2023 में बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में भी माइनसेस होगा, जिस प्रकार दाऊद के जीवन में माइनस था, उसकी उम्र नहीं थी, उसको प्रोटोकॉल्स नहीं मालूम थे, उसको हथियार चलाना नहीं आता था, लेकिन उसको केवल एक ही बात होती थी, वो यहोवा के ऊपर भरोसा करता था। एंड विद दैट फेथ व्हेन यू गोना राइज अप एंड यू गोना वॉक, आप अपने जीवन में चलेंगे। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए एक अध्याय को लिखेगा और लोग जब आपके जीवन को पढ़ेंगे वो ये नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में एक दानव था, लेकिन वो ये देखेंगे कि आपने अपने जीवन से उस दानव को हरा दिया है। हालेलुया। आज भी ऐसे दानव हैं जो हिंदुस्तान में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की कलीसिया उन दानव से डरने के लिए नहीं, लेकिन खड़े होकर यह बताने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है और इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूं। उसने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन मेरे शरीर और मेरे दिमाग और मेरी आत्मा को बदल दिया है कि जब मैं अकेला भी हूं तो मैं परमेश्वर के साथ जीवन से भी बढ़कर हूं। Come on, somebody say amen. What we have to do in these days is to say thank you, I am minus. जब आप अपने आप को माइनस में धन्यवाद देना चालू करेंगे, खुदा आकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा और ये जो माइनस है वो संसार में एक प्लस के समान दिखेगा। Don't fear of your qualities that are nothing, but rejoice and be glad because Jesus has done all things in its mercy. खुदा ने सब कुछ आप और मेरे लिए कर दिया है। खुदा के ऊपर भरोसा करें। एक सुंदर सी कहानी है जिसको बताकर मैं समाप्त करूंगा। जापान में सबसे पहली बुलेट ट्रेन निकाली गई थी। ये बुलेट ट्रेन की बातें जो थी वो पिछले 2 साल से पूरे विश्व में प्रकट की जा रही थी और लोग इस बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन जो है वो हवाई जहाज के समान आगे बढ़ती थी। The speed was more than 500 kilometers per hour. It was just going like a bullseye. एकदम फास्ट वो जा रही थी। और इस ट्रेन में बैठने के लिए जापान के और दुनिया के सब बड़े पैसे वाले लोग बैठने के लिए बहुत खुश थे और लोगों ने पैसा फेंक कर उस टिकट को खरीदा।
और टिकट जो ट्रेन थी वो पूरी तरीके से भर चुकी हुई थी और लोग बैठे हुए थे और लोग एक्साइटेड थे। बड़े बड़े लोग इस ट्रेन में बैठे हुए थे और वो इस मोमेंट को अपने जीवन में कैप्चर करना चाहते थे। कुछ क्षण के बाद जब ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ के निकली तो लोग जो थे वो घबराने लगे, क्योंकि वो देखने लगे ये जो ट्रेन है वो हवाई जहाज के स्पीड के अनुसार दौड़ रही है। और लोगों के दिल जो थे वो धक धक करने लगे और लोगों ने सोचा अगर ये ट्रेन इधर पलट जाए उधर पलट जाए तो हम मर जाएंगे। जब वो पेड़ों को देख रहे थे तो सेकंड्स में पेड़ जो थे वो पीछे जा रहे थे। जब वो घरों को देख रहे तो सेकंड्स में घर पीछे जा रहे थे और लोग घबरा रहे थे, लोग डर रहे थे। जब ट्रेन अपनी रफ्तार को पकड़ते पकड़ते चली जा रही थी, लोगों ने सोचा आज हमारा आखिरी दिन है। कईयों के पसीने जो थे वो छूटने लग गए थे। लोग अपने अपने परमेश्वर को याद कर रहे थे और घबरा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था अगर ये ट्रेन गिर गई तो हम सब मर जाएंगे। उस समय एक बुढ़े के सामने एक छोटा सा बच्चा जो था वो ट्रेन में कूद रहा और फांद रहा था। वो उस ट्रेन में बैठकर चल रहा था और सीटियों को बजा रहा था। वो अपने बॉल को उठा रहा था और उसको कैच पकड़ रहा था। उसके चेहरे के ऊपर कोई डर नहीं था, उस चेहरे के ऊपर कोई मौत नहीं थे। He was truly excited because the life is going at a thrilling speed. वो बहुत खुश था क्योंकि दुनिया जो है उसके सामने बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसको मौत का डर नहीं था। जब उस बात को देखते हुए वो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बच्चे को रोका और उसको थामा और उसको बोला मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको क्यों नहीं डर लग रहा है? यहां पर ये देखिए बहन डर रही है, वो भाई डर रहा है, ये लोग डर रहे हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं डर लग रहा है? उस समय बच्चे ने अपने बॉल को पकड़ के बोला मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि डैड इज ऑन द व्हील। हालेलुया। उसने ऐसा कहा मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा पिता जो है इस गाड़ी को चला रहा है। हालेलुया। मुझे कोई बात की चिंता नहीं क्योंकि मेरा भरोसा मेरे पिता के ऊपर है। हालेलुया। वो मुझे मरने नहीं देगा, वो मुझे घटने नहीं देगा, वो इस संसार में मुझे डूबने नहीं देगा, वो पानी के ऊपर चल कर आएगा। वो बेटे का विश्वास जो था वो फट के बाहर आ रहा था। इसलिए दाऊद जो था वो अपने माइनसेस की ओर नहीं लेकिन अपने परमेश्वर की ओर देख रहा था। वो जानता है मेरा परमेश्वर मूसा का परमेश्वर है, वो जानता है मेरा परमेश्वर यहोशुआ का परमेश्वर है। वो कोई हारने वाला परमेश्वर नहीं लेकिन मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है। जब वो दानव को देख रहा था उसने कहा ये मेरे लिए एक अवसर है, ये दानव मेरे लिए नहीं। ओ ये दानव इस संसार को मिटाने के लिए नहीं लेकिन ये दानव बना है कि मैं उसको मारकर परमेश्वर की महिमा इस संसार में प्रकट कर सकूं। जिस प्रकार वो बच्चा ट्रेन में बैठकर निडर था, मैं आज शाम में आपको बताना चाहता हूं बी फियरलेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में निडर हो जाइए और ये मत देखिए जो आप संसार ने एजुकेशन और बातों को बनाया है, बट ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हृदय से भरोसा करें, उसके नाम के ऊपर खड़े हो जाएं, उसकी महिमा करें। भले ही आपके साथ कोई नहीं लेकिन आप दाऊद बन जाएं। वही जमीन के ऊपर परमेश्वर आपके लिए एक नए गीत को डालेगा। और इंसान ने चिल्ला के कहा सौल तो 1000 लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा है। Today God wants to be your addition. आज शाम में खुदा आपके जीवन में वो प्लस बनना चाहता है। हो सकता है एक माँ बनकर आप माइनस में हैं, हो सकता है एक बाप बनकर आप माइनस में हैं, हो सकता है आप अपने जवानी को देखकर एक माइनस में हैं और नौजवान यहाँ पर बैठ के सोच रहे हैं हमारा कल क्या होगा। जब आप सोते हैं तो आप सो नहीं पाते, जब आप उठते हैं तो आप ये सोचते हैं आज सुबह क्यों हुई। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ खुदा आपके जीवन में प्लस बन सकता है और वो तब बनेगा जब आप इस बात को कहेंगे इस दुनिया में खुदा मुझे ना नौकरी की, ना सोने की, ना चांदी की, ना दोस्त की, ना माँ की, ना बाप की, ना कोई इंसान की आवश्यकता है। अगर मुझे कोई आवश्यकता है वो तू है, वो आप हैं, वो आप हैं, वो आप हैं। और याद रखिए when God will come on your side even the zero
will have a great value. जब परमेश्वर आपके बाजू आके खड़ा हो जाएगा, वो शून्य भी बहुत बड़ी वैल्यू के समान आगे दिखेगा। आज शाम में आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपके लिए वो एडिशन बने? अगर आप चाहते हैं तो आप अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं और खुदा से बोले, खुदा मैं एक माइनस हूं। दाऊद के जीवन में माइनस को देखिए। बाइबल कहती है 20 साल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो 17 साल का था। दुनिया के तरीके से उसने कभी भी युद्ध को नहीं देखा, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसने कभी भी अपने जीवन में तलवार को नहीं उठाया, इसलिए जब उसने सौल के वस्त्रों को पहना वो लड़खड़ा गया, क्योंकि वो जानता था मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है आप में से कई लोग आज इस स्थान के ऊपर एक माइनस में खड़े हैं। आप खुद जानते हैं कि आपका भविष्य क्या है। हो सकता है आप में से कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं और आप बोल रहे होंगे, पास्टर आई डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स। आप ये बोल रहे होंगे, पास्टर मुझे नहीं मालूम कि मेरा भविष्य क्या है। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, खेती बाड़ी में देखता हूं, उतना ही समझ है, लेकिन खुदा ने आपको और भी बड़ी बातों के लिए बुलाया है। आपके भी दिल में ऐसा होगा कि मैं पढ़कर केवल चूल्हे के पीछे नहीं, लेकिन संसार के सामने खड़ी हो सकूं, कि जब मैं बैठूं तो लोग इस बात को कह सके, सचमुच में ये बहन अनुग्रह से, आशीष से भरी हुई है। अगर 80 साल की उम्र में परमेश्वर मूसा के जीवन में काम कर सकता है, तो आपके लिए देर नहीं हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां पर खड़े होकर बोल रहे होंगे, पास्टर देर हो गई है, अब मैं 30, 40, 50, 60 की हो चुकी हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो आपको कह रहा है, तूने कई बातों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिखर गए। तेरे सामने कई लोग प्लस थे, लेकिन आज वो लेट गए और माइनस बन गए। तूने सोचा इनके द्वारा मेरे जीवन में बढ़ोतरी आ सकती है, लेकिन वो पेड़ गिर गए, माइनस हो गए। लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूं, Vostre bente गमनमांदो लोस्tre, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तेरे लिए खड़ा हूं। जिगाबाते लेहे मांडो स्ट्रेहा स्ट्रेबेलो हो श्रबांदे गई हा लेगो लेगो स्ट्रेहे खमनमा लेगे याका स्ट्रे बेंटो मोस्ट्रे बीखा एक मेंटो। खुदा की उपस्थिति इस भवन में है। वो आपके आंसू को देख रहा है। God is putting a word in my heart. मेरे हृदय में खुदा एक शब्द को डाल रहा है। जेकब के जीवन से, जब सबने उसे छोड़ दिया और उसका सूरज ढल गया और एक प्रिंस पत्थर के ऊपर अपने सर को लेकर सो गया, तब परमेश्वर उसके जीवन में आकर कहता है, यही स्थान में मैं तुझे एक राष्ट्र बनाकर लौटाऊंगा। आज तेरे जीवन में कुछ नहीं, लेकिन मैं तेरे जीवन में एडिशन बनूंगा। मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं और आज मैं तुझसे कहता हूं,
मैं याकूब का भी परमेश्वर बनूंगा। आज खुदा ये कह रहा है, मैं तुम्हारा भी परमेश्वर बनूंगा। मेरी बेटी, मैं तेरा भी परमेश्वर बनूंगा। मेरे बेटे, मैं तेरा भी परमेश्वर बनूंगा। आप में से कितने लोग इस परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं? अपने हाथ को उठाएं। आप में से कितने लोग इस परमेश्वर को चाहते हैं और बोलते हैं, हाँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर बन, तू मेरा परमेश्वर बन, तू मेरा परमेश्वर बन, तू मेरा परमेश्वर बन। अगर तू अब्राहम का बन सकता है, इसाक का बन सकता है, याकूब का बन सकता है, दानियल का बन सकता है, एस्तर का बन सकता है, तू जरुब्बाबेल का बन सकता है, तू व्यभिचारिणी स्त्री रेहाब का बन सकता है, तू मर्दकाई का बन सकता है, तू पतरस का बन सकता है जिसके जाल खाली थे, तू पौलुस का बन सकता है जो एक खूनी था। तू मेरा परमेश्वर बन। अगर आप चाहते हैं वो आपका परमेश्वर बने, अपने हाथ को उठाएं, अपनी आवाज को उठाएं और परमेश्वर को पुकारें। अपनी आवाज को उठाकर बोले, गॉड आई नीड यू, हालेलुया। वो मेरे चिल्लाने से आपका परमेश्वर नहीं बनेगा, वो आपके पुकारने से परमेश्वर बनेगा। आप उसको आवाज दें और बोले, खुदा तू मेरे जीवन का परमेश्वर बन। शेके मामांतो Zigabade lego bostre mahanta bereka lehe stribina hando shebele rikabastrebet. God, I pray that you be their God in the mighty name of Jesus. कुछ नहीं, बस तू चाहिए, और कुछ नहीं, बस तू चाहिए। सफलता नहीं, आशीष नहीं, धन नहीं, बरकत नहीं, हवा नहीं, आंधी नहीं, नाम नहीं, शोहरत नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं। लेकिन आज इस भवन में मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं, बस तू चाहिए प्रभु, बस तू चाहिए, बस तू चाहिए। दाऊद के समान तू मेरा परमेश्वर बन जा। दाऊद के समान तू मेरे माइनसेस में आ जा। दाऊद के समान तू मेरे जीवन में ग्रहण योग्य हो, मेरे जीवन में आ जा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। Shata baura hanstribite seke mande bahastribi kamanamando lostribe shata balere kemento। खुदा मेरे हृदय में आपके लिए डाल रहा है कि आप अपने जीवन में बोझ को उठा रहे हैं। आप अपने जीवन में बोझ को उठा रहे हैं। जिस प्रकार गोलायत अपने शरीर में बोझ को उठाकर चल रहा था, लेकिन वो बोझ उसे बचा नहीं पाया, वो सुरक्षा उसको बचा नहीं पाई। लेकिन दाऊद ने अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। आज खुदा मेरी बहन आपसे कह रहा है, तू अपने बोझ को क्यों उठा रही है? क्या तेरा परिवार मेरा परिवार नहीं? क्या तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं? क्या तेरा भविष्य मैं नहीं बना सकता? क्या मैं तेरे लिए मेज को नहीं बिछा सकता? मत घबरा, मुझे पुकार तो मैं तेरे बोझ को इन दिनों में उठाऊंगा। मैं खुदा के वचन को आपके जीवन के ऊपर बोलता हूं, और जो मुझे देख रहे हैं इस समय रिकॉर्डिंग के थ्रू, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले 21 दिन में परमेश्वर आपके बोझ को उठाने के लिए जा रहा है। This 21 days God will bring the change in your life. Hallelujah.
that you're gonna say, my shame has turned into glory, my mess into majesty, my darkness into light, my defeat into triumph. Look what the Lord has done in my life. देखो मेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया है। परमेश्वर भाई लोग के लिए मुझसे कह रहा है कि आप में से कई लोग प्यासे हैं। मैं आपकी जुबान देख रहा हूं, लेकिन वो जुबान सूखी है। सफलता के लिए, आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए, नाम के लिए, शौहरत के लिए, सफलता के लिए। लेकिन दाऊद अपने भजन में इस प्रकार लिखता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे मेरा प्राण केवल परमेश्वर के लिए प्यासा है। याद रखिए, संसारिक बातें आपको फिर प्यासा करेगी, लेकिन जीवन का जल केवल यीशु मसीह है। आप उसको पी के देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर एक प्यास बुझ जाएगी और आप कहेंगे कि मैं मसीह में आशीषित हूं। जो भी लोग खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं भाई लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आने वाले 17 दिनों में आपके जीवन में जीवन का जल बनकर वो आ रहा है। और आज जिन बातों के लिए आप प्यासे हैं, कल आपकी कलीसिया, आपके लोग बोलेंगे सचमुच में वो प्यास, वो बेचैनी, वो तड़पना तेरे जीवन से खत्म हो गया है। एक अनोखी मुस्कुराहट तेरे जीवन में है। शाखा बौंस्त्रे बाहा लेहेंस्त्रो बोच बेरे मामंदा लेगे बे शाटाबा शराबा दीना हंदोलोस्त्रे बे खबरहास्त्रे। परमेश्वर सचमुच में दाऊद में कितना माइनस था, लेकिन जो प्लस थे वो शाम माइनस बन गए, और जो माइनस था वो शाम प्लस बन गया। जिसके पास सब कुछ था वो जमीन के ऊपर औंधा गिर गया, और जिसके पास कुछ नहीं था वो लोगों के कंधों के ऊपर चढ़ गया। जिसने चिल्ला चिल्ला कर 40 दिन तक ढाड़ा, उसकी आवाज शांत हो गई, लेकिन जिसने अपने मुंह को खोला, खुदा ने उसके मुंह को कभी बंद होने नहीं दिया। शिवा दो रहे गमन मांदे लहास्त्र बीठे। एक भीड़ जो पिछले समय से डरी हुई थी, उस भीड़ में जयकार की ध्वनि आने लगी कि हमारे पास परमेश्वर ने एक योद्धा दिया है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहोवा के योद्धा हैं, आप यहोवा के नए गीत हैं। वो आपके जीवन में नया काम करना चाहता है। शरबोरा legei mando rocostre beca manamante ziba do lohostre bet. Thank you Lord. तेरे दास के जीवन से हम कितना सीख सकते हैं। खुदा गोलायत को ऐसा लग रहा था कि इज़राइल मेरी मुट्ठी में है, लेकिन खुदा एक बच्चे के द्वारा तूने उसकी मुट्ठी को खोल दिया। वो अपनी मुट्ठी को बंद नहीं कर पाया, क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार से भरा हुआ था। गोलायत को ऐसा लगने लगा दाऊद को देखकर, द स्टेज इज सेट। बट वो इस बात को नहीं जानता था, गॉड इज प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर डेविड। हालेलुया। उसको ऐसा लग रहा है ये स्टेज बन चुका है, लेकिन वो नहीं जानता था ये स्टेज परमेश्वर दाऊद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको आज शाम में बोलने के लिए जा रहा हूं,
आपकी समस्याएं, निराशा सुन रही है, ये साल उसका है, लेकिन ये साल परमेश्वर आपके लिए करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। The table shall be reversed. खुदा आपके मेज को घुमाने के लिए जा रहा है। He never leaves nor he forsake. Karaha khadaga stribi kolhostrbe hanamandolostrbe. God, that you know bring that addition. Feel the presence of God. Pastor Ravi Beatty, यही साल खुदा आपके जीवन में प्लस करेगा। यही साल कुछ ना होते हुए भी आप बोलेंगे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। यही साल परिस्थितियां बोल रही है द स्टेज इज सेट, लेकिन वो समस्याओं के ऊपर खुदा आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है और ये बताने के लिए जा रहा है, जिस परमेश्वर ने आपको जवानी में पकड़ा वो संयम है इस उम्र में भी आपके दानव को गिराने के लिए। I look through the binoculars and I see in next 60 days your giant shall fall on the ground in Jesus' mighty name. In next 60 days the Lord shall give you upper hand and you shall say, the Lord has given me victory. It says, the battle belongs to the Lord and He has given you in my hands. ये संग्राम परमेश्वर का है और ये साल वो हवा की रुख को बदलने के लिए जा रहा है। शेखे मांटो रोस्त्रे बांधे लेके बेस्त्रे। खुदा हमारे पास समय नहीं कि मैं सबके लिए दुआ कर सकूं, लेकिन तेरा वचन उनके लिए बोला गया है और तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तेरे दास के रूप में खुदा जो मैंने किया तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ब्लेस दिस यंग पीपल, सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुनो, ग्रहण करिए। आमीन।